पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी यानी ममता बनर्जी अब हमले के केंद्र में हैं। उन पर हिंदू और मुसलमानों को खुश करने के बड़े आरोप लग रहे हैं। जहां ममता कहती दिख रही हैं कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं, मैं सभी धर्मों के शांतिपूर्ण यह अस्तित्व में विश्वास करती हूं। दीदी का ये रूप पहली बार सबके सामने आया है, लेकिन समझना मुश्किल है कि क्या ममता बनर्जी ये आने वाले चुनाव के लिए कर रही हैं। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इसके केंद्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बीजेपी उन पर मुसलमानों को खुश करने का बड़ा आरोप लगा रही है। वहीं हाल ही में टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर हिंदुओं को खुश करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अभी ममता ने इन हमलों का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, मैं सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करती हूँ। वहीं बता दें कि ममता पर बीजेपी के आरोप नए नहीं हैं, वो वर्षों से उनको इस मुद्दे पर घेरती नजर आई। लेकिन हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया है उसने बंगाल की सियासी फिजा को और गर्म कर दिया है। दरअसल टीएमसी पर हिंदुओं को खुश करने, सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कबीर ने कहा 2016 का विधानसभा चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम होगा। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी हिंदू राजनीति कर रहे हैं और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी जगन्नाथ मंदिर बनवाकर दुर्गा पूजा का आयोजित करके क्लबों को दुर्गा पूजा के लिए फंड देकर हिंदू तुष्टीकरण कर रही है। बता दें, हमले के केंद्र में ममता बनर्जी इस वजह से भी हैं क्योंकि बंगाल में उन्हें हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी वोट मिलता है। कबीर अब तक ममता की पार्टी के दम पर चुनाव जीतते थे, लेकिन राज्य में अब उन्हें अलग पहचान बनानी है, खुद का वोट बैंक तैयार करना है। यही वजह है कि वो खुद को मुसलमानों का नेता बता रहे हैं और ममता को उनसे दूर करने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं। वहीं आपको बताते चलें कि ममता ने हिंदुओं के लिए क्या क्या किया है। देखा जाए तो बीजेपी हिंदुओं के मुद्दे पर ममता को अक्सर घेरती है, लेकिन सीएम ने अपने शासनकाल में कई मंदिरों की नींव भी रखी। विधानसभा चुनाव से पहले ममता सिल्लीगुड़ी में महाकाल मंदिर की आधारशिला रखी थी, जहां जनवरी के दूसरे सप्ताह में ये नींव रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर ली जा चुकी है और तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। ये राज्य का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे पहले सोमवार को ममता ने कोलकाता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा को समर्पित सांस्कृतिक परिसर दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी थी, जहां ममता बनर्जी का कहना है कि सबसे पहले हमने दक्षिणेश्वर में स्काई वॉक बनाया, डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, हमने वहां लाइट और साउंड सिस्टम भी लगाया, हमने कालीघाट में भी स्काई वॉक बनाया है। उन्होंने कहा हमने गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम को सुंदर बनाया है, गंगा सागर मेले का पूरा खर्च हमने उठाया है, कोई एक भी पैसा नहीं देता है। ममता अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों का भी जवाब दे चुके हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि वो एक ब्राह्मण परिवार से हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू होने पर मुझे गर्व है, मुझे बीजेपी से किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जानकार इस रणनीति को बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवादी नैरेटिव का मुकाबला करने और पश्चिम बंगाल के बड़े मुस्लिम वोट बैंक में घुसपैठ करने से रोक की एक चाल बता रही है। राज्य की लगभग 30% आबादी मुस्लिम है, जो उन्हें हाल के चुनावों में एक अहम वोट बैंक बनाती है।